नमस्ते साथियों, फिर से एक नए वीडियो में मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग भी 2026 में आगामी आने वाले बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं आप लोगों को भी 2026 में सिलेक्शन हो और आप लोग भी बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब हम लोग 2026 में आने वाली वैकेंसी के तैयारी को शुरू कर चुके हैं। आप लोग अगर चाहते हैं बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करना, हमारे साथ जीके जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ना, तो आप हमारे साथ टारगेट बैच में जुड़ के डेली आप लोग जुड़ के जीके जीएस का जो संपूर्ण तैयारी है, संपूर्ण तैयारी जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ डेली जुड़ के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को इस चैनल पे काफ़ी हेल्पफुल वीडियो जीके जीएस से संबंधित मिलते हैं, जिससे आप लोगों को बिहार पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग अगर डेली चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर साझा कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर पता हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते ही चलिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी का है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, बिहार पुलिस में हिंदी से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत से प्रश्न देखने को मिलता है। तो बता दीजिए कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आकू। इसका क्या होगा आंसर, आकू हो जाएगा। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आकू प्रत्यय है। ठीक है, चलिए बहुत ही सुंदर। आप लोग अगर ए ऑप्शन नंबर कर रहे हैं तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे बढ़ जाइए। तो सभी लोग, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है। देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ, ठीक है, ये किनके द्वारा एक रचित कहानी है। ये एक कहानी है, बताया जा रहा है कि ये किनके द्वारा रचित है। तो बता दीजिए तो सभी लोग। इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दो, राजेंद्र प्रसाद। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग भी राजेंद्र प्रसाद को टिक कर रहे हैं तो फटाफट से आप लोगों का आंसर सही है। और अगले प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। अच्छा, बता दीजिए तो सभी लोग कि कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए ये सब जो है ना पुराने लेखक थे। ठीक है, पुराने लेखक है। कबीर जो है, रविदास, ये सभी क्या है, पुराने लेखक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया जा रहा है, किया गया है। तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सधु कक्कड़ी, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप लोग डेली क्विज करें और आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे सभी बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, बता दीजिए तो अगला प्रश्न है आप सभी का कि शास्तामा कोटा झील किस राज्य में स्थित है। बताइए तो शास्तामा कोटा झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। अगर आप लोग आंसर 3 को टिक कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर रहे हैं केरल को, तो आपका भी आंसर सही है। और इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, केरल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग बता दीजिए, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बताइएगा, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड, ठीक है, राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर अगर आप लोग 2 कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बताइए तो आगे अगला प्रश्न को कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध, याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध स्थित है। और कौन पूछा जा रहा है, किस राज्य यानी कि स्टेट में। ठीक है, कौन सा स्टेट में इंदिरा सागर बांध स्थित है। जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है, जो जिसको क्या कहते हैं, जिसको कंक्रीट गुरुत्व बांध कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश आंसर टिक कर रहे हैं ना, तो आप सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बता दीजिए तो सभी लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है।
आप लोग अगर 12th में पढ़े होंगे लेंस के बारे में तो आप लोगों को लेंस और दर्पण मिरर के बारे में तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भली भांति आप लोग उस टाइम अवगत हुए होंगे। ठीक है, तो बता दीजिए तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो इसका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी। अगर आप लोग 3 ऑप्शन नंबर टिक कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। तो 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगम की स्थापना का प्रावधान है। हाँ देखिए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 1951। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से सभी लोग, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ऐसा कौन सा नदी है जो कि बांग्लादेश में अगर वो पहुंचने में वो सहायक नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए, इसका आप लोग को आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा कि मैया गंगा। ठीक है, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग भी गंगा ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं चीज़ों को। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से 10 नंबर प्रश्न का आंसर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका जो है ना बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? देखिए, उत्तराखंड में ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग भी कर रहे हैं उत्तराखंड तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप लोग भी डेली बिहार पुलिस क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर क्विज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इस सभी प्रश्न को लाइव भी करवा दूंगा। तो अगर आप लोग का बस कमेंट आना चाहिए, डेली मैं लाइव जुड़ूंगा आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को लाइव भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो गहिरामा माथा, ठीक है, गहिरामा माथा अभ्यारण्य जो ओडिशा में, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके लिए मात्र एक ये अभ्यारण्य है? देखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर 2 हो जाएगा, कछुआ। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, कछुआ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का स्कोर कितना आता है, टोटल स्कोर? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ध्यान से बता दीजिएगा। बताइए तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल के दौरान जो है सोने के सिक्कों को किस और नाम से पुकारा जाता था? तो इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अगर डी को आप लोग टिक कर रहे हैं ना, डी को अगर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट इसका हो जाएगा दिनारस, यानी कि दिनार इसको कहते थे, अलग नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, फूल पत्ती वाले ये सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा बताइए तो किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा नदी है जो कि नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तप्ती नदी। ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग भी 4 ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है और इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो चट्टान अनुक्रमण के विवरण, ठीक है, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके समान समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशंसा को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक अनुशंसा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्त्रीकृत विज्ञान। इसको क्या कहेंगे? अस्त्रीकृत विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की जो है सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील। ठीक है, याद रखिएगा भारत की ये सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। देश के किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य है भारत के जहाँ पे स्थित है वेम्बनाड झील? देखिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा केरल। और अगर आप लोग भी केरल टिक कर रहे हैं तो आप सबका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो ये तो इतिहास से संबंधित प्रश्न है, वाटगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वाटगांव का जो सम्मेलन है वो किस वर्ष में हुआ था? देखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789। ठीक है, 1789 हो जाएगा, सॉरी ये देखिए 1779 हो जाएगा, 1779 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए तो 17 नंबर प्रश्न का क्या है? मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता?
किया गया था। मथुरा में जो है ना एक कला स्कूल पर मौजूद थे जहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। देखिए 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाल बालू का पत्थर। क्या लाल बालू का पत्थर। अगर आप लोग भी इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगा रहे हैं तो आप सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो सभी लोग फटाफट से, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना के ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध में जो सम्राट की सेना, महाराज सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से किस युद्ध में लड़ाई किया था, फटाफट से बता दीजिए तो 18। देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर की सेना जो है वो सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बिहार होगा जनसंख्या घनत्व में। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो फिजिक्स से संबंधित ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बताइए तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर रहे हैं तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बताइए तो फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग अगर जान रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिनकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक ना हो। ऐसा राज्य है जिसकी जो पंचायतों मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या क्या हो, इससे अधिक नहीं हो, कितने से अधिक नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं ना तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पानी में डाली हुई छड़ें टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। पानी में अगर आप लोग भी देखे होंगे छड़ डूबा रहता है या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो वो टेढ़ा दिखता है, उनका क्या कारण है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सब बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, सबसे मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। देखिए झील से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की और। बताइए तो राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवाद की जांच करने के लिए निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है। निर्णय करने की जो शक्ति है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव के से जो संदेह उत्पन्न होता है यानी डाउट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उनको निर्णय करने की जो शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था। रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुजा उद दौला। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिजिक्स के प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए एसआई इकाई से भी संबंधित आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं ओम होगा। अगर आप लोग भी ओम टिक कर रहे हैं तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बता दीजिए तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में जो है वो क्या प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अच्छा बताइए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है और आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित प्रश्न है। बताइए तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा
ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। कौन सा? तो हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग आंसर। प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल यानी कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर रहे हैं ना, तो आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल है। पका केला में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल जो है वो क्या है? देखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेलिक अम्ल जो है वो पके हुए केले में मौजूद होता है। अगर आप लोग भी पका हुआ केला खाते हैं तो आप लोगों को भी मौलिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, मौलिक अम्ल। अच्छा बता दीजिए तो 31 नंबर प्रश्न का है आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन? डैश का एक नाम सोमेटोटाइपिन है, सेमेटोट्रोटाइपिन है। बताइए तो डैश का किसका नाम जो है सोमेट्रोटाइपिन है? फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, वृद्धि हार्मोन को इस नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वृद्धि हार्मोन को। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। क्या है इसका? देखिए, इसका ना बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 नंबर अगर प्रश्न आप लोग आंसर टिक कर रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन को, तो आपका भी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है, तो ये क्षरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगर क्षरण आप लोग भी टिक कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो गैस से जब बिजली गुजरती है, ठीक है, गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये प्रतिदीप्त प्रकाश में उत्पन्न नियॉन, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? नियॉन में उत्पन्न की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर आप लोग भी नियॉन टिक कर रहे हैं ना, तो आप सबका आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बता दीजिए तो चूने का रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर डी को आप लोग भी टिक कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का देख सकते हैं, इस तरह से चूना होता है। चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से। डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। अच्छा बता दीजिए, यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। जलवाष्प वह कौन सी प्रक्रिया जो हवा में मौजूद जलवाष्प जो होता है तरल पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? संघनन हो जाएगा। अगर आप लोग भी संघनन को टिक कर रहे हैं ना, तो आप सबका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए तो नेक्स्ट प्रश्न ये आप लोगों का है। ठीक है, पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। क्या करता है? जो अंकुर को तने से जोड़ता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ठंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठंडल। ठीक है, अच्छा बताइए, हीरा से संबंधित प्रश्न है, जो कि आप जानते हैं हीरा काफ़ी महंगा होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक देखिएगा 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर। हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आप सभी का। अगला प्रश्न क्या है कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, कैम्बियम कहा जाता है। अगर आप लोग भी इसका आंसर कैम्बियम कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो बताइए तो रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए वेकेवेरल। ठीक है, वेकेवेरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वेकेवेरल। ठीक है, चलिए तो 41 नंबर प्रश्न यानी कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा बता दीजिए तो निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। ठीक है, केल्विन जो है तापमान का एसआई इकाई होता है। देखिए, एसआई इकाई से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो में एसआई इकाई जितना होता है, एसआई यूनिट सभी का एक वीडियो में प्रश्न एमसीक्यू करवा दूंगा।
तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला बताइए तो किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? कि ठीक है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती है? रडार सिस्टम में जो उपयोग होता है तरंगे, वो क्या होता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हुआ हूँ। बताइए तो पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो देखिए इसका लंबी घुड़दौड़ में हो जाएगा स्टीपल चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता दीजिए तो हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? कामायनी के जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो अगला प्रश्न बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं ना तो कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए तो कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिनका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? देखिए इसका लाल रंग आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो लाल रंग का सिग्नल मिलते हैं ट्रेन रोक दिया जाता है। अच्छा बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कि मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए तो फटाफट से आप लोग राष्ट्रीय पोषक संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषक संस्थान कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न बता दीजिए तो फटाफट से 20वीं सदी के किस व्याख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? पिंजर का लेखन क्या है? अमृता प्रीतम। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये है अमृता प्रीतम। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न कराए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।